आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको ग्राफिकली चेक करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे। ओके, अगर कंसिस्टेंट होंगे तो हमें इसको सॉल्व भी करना है ग्राफिकली। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन है, उसे हम लिखेंगे। तो गिवन इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन टेबल तैयार करेंगे इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, और एक लाइन का प्रत्येक पॉइंट एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन टेबल तैयार करेंगे। नाउ सॉल्यूशन टेबल। ठीक है, तो सॉल्यूशन टेबल तैयार कर रहे हैं। तो ये पहला इक्वेशन के लिए हो जाएगा, फॉर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलिए, तो आप देखिए इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसमें से वेरिएबल को सेपरेट करना है। कोई एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, उनमें से कोई एक वेरिएबल को पूरी तरीके से सेपरेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे x आसानी से सेपरेट हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y। ओके, तो हम x को सेपरेट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस 3y। y को एज इट इज लेंगे। अब देखिए, y का वैल्यू अपने मन से अगर हम लेंगे तो x का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। x का वैल्यू आपका y पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चलिए, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी वैल्यू हम अपने मन से लेते हैं। तो हम अगर 2 ले रहे हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं, तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर हम x का वैल्यू 1 ले सॉरी y का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन हमें मिल गए। दोनों का नाम हम लोग अभी ही नेमिंग कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का क्या नाम कर दे रहे हैं, a, और सेकंड सॉल्यूशन का नाम b। ओके, अब इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 को देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। कोई एक वेरिएबल को सेपरेट कीजिए जो आसानी से सेपरेट हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, 2x वाला टर्म जो सॉरी x वाला टर्म जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, उसको यहीं रहने देंगे। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3y। अब इस 2 को इधर भेजेंगे RHS की तरफ।
तो क्या होगा, ये दोनों टर्म को डिवाइड करेगा। 12 को डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 6, और इसको डिवाइड करेगा तो कितना होगा, सेकेंड वाले टर्म 3y को डिवाइड करेगा तो 3/2y। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे x इक्वल टू 6 प्लस 3/2y। ओके, और y एज इट इज। अब सॉल्यूशन तैयार कीजिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, y है। तो y का वैल्यू कुछ ऐसा लीजिए कि x का वैल्यू इंटीजर है। ओके, तो y इक्वल टू हम -2 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू -2 लिए तो x इक्वल टू कितना आएगा 3। ओके, y इक्वल टू हम -4 ले रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो x इक्वल टू 0 आएगा। ओके, दो सॉल्यूशन हमें मिल गए, दोनों सॉल्यूशन का नेमिंग कर देते हैं। इसका इक्वेशन 2 का पहला सॉल्यूशन का नेम C और दूसरा सॉल्यूशन का नेम D। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हमें प्लॉट करना है। क्या करना है, ये जो पॉइंट जो सॉल्यूशन मिले हैं उन्हें प्लॉट करना है। इसके कहाँ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे। तो प्लॉट A B C एंड D ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, B का कोऑर्डिनेट क्या है 3,1। ओके, C का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 3,-2, और D का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0,-4। ओके, इन चारों पॉइंट को हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, उसके बाद हम जो करेंगे AB को, AB पॉइंट को आपस में ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन ड्रॉ AB। अब AB एक लाइन ड्रॉ किए जो कि इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे CD, जो कि इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब इतना काम हम लोग करते हैं ग्राफ पे। पॉइंट पॉइंट ए को प्लॉट करते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 0,2, तो 0, अब y कोऑर्डिनेट 2 है तो यहाँ पे होगा आपका पॉइंट ए। चलिए बी पॉइंट को प्लॉट करते हैं 3, 1, तो राइट में 3 यूनिट जाएंगे और ऊपर 1 यूनिट जाएंगे। बी पॉइंट मिल गया हमें। उसके बाद सी है आपका 3,-2, तो 3 आपका राइट में जाएंगे 3 यूनिट, और -2 है यानी 2 यूनिट डाउन में जाएंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा सी। ओके, उसके बाद डी आपका है 0, -4, तो 0 हो गया यहाँ पे ओरिजिन पे ही, और वहाँ से हमें डाउन जाना है 4 यूनिट, तो हमें डी मिल गया। हम चारों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर लिए। अब हमें लाइन ड्रॉ करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन जो ए बी से पास करे, दूसरा लाइन सी डी से पास करे।
ओके। अब ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, जो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। ओके, उसको हम मार्क कर दें। अब सबका कोऑर्डिनेट देखें, तो इस ग्राफ में हम लोग सबका कोऑर्डिनेट भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये लाइन ए बी है, वो उसका इक्वेशन है आपका x प्लस 3y इक्वल टू 6, और सी डी का इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ग्राफ में कि ये दोनों लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। इस बात को हम लोग लिखते हैं क्लियरली। ए बी, लाइन ए बी एंड सी डी intersect at E। E का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,0। जाहिर सा बात है, दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट होगा। सो दे आर कंसिस्टेंट। ये आपका कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर? अब सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन यही होगा जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ई है, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो हैंस एक्स इक्वल टू 6 एंड वाई इक्वल टू 0। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। होप आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।